सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल नॉलेजेबल होने वाला है। आज का ये वीडियो कुछ अलग से हटके होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, इसके जो प्रश्नावली 1.1 है, उसको आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। यानी इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस है, उन सबको आज इस वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। यानी अच्छे से हम लोग बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आज के वीडियो समझिए बहुत ही आसान होने वाला है। यहाँ पर लिखा गया है बिल्कुल आसान भाषा में हम इसको समझने वाले, स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और आपको देखकर पक्का भी इसको मजा आने वाला है और समझ में भी खूब आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को केवल आप एंड तक देखिए और अपना अच्छा खासा इसका फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्नावली 1.1 का वीडियो है और इसके बाद जो भी आपको वीडियो मिलेगी वो प्रश्नावली 1.2, 1.3 इस तरह से प्रश्नावली वाइज हमने आपके लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसके चैप्टर वाइज वीडियो मिलता रहता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि पसंद आए तो। देखिए, पहले आप वीडियो को एंड तक देखिए, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तभी आप लाइक कीजिएगा, वरना आप लाइक नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्नावली 1.1 की एक नंबर की बात करें तो लिखा गया है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और इसमें हमको कुछ तीन तीन क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक नंबर दिया 135 और 225, दो में दिया 196 और 38,220, तीन में दिया 867 और 255। इतना हमको दिया है। अब तीनों को हम क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे। देखिए, चले चलते एक नंबर की तरफ। एक नंबर हमको दिया है कितना, 135 और 225। देखिए, ये प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका कुछ नियम होगा। इस नियम से हम चलेंगे तो ये प्रश्न हमेशा 2 नंबर में पूछता है और इस नियम के अनुसार आज बनाते हैं तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिलेंगे। चलिए मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। सबसे पहले इसका हम आंसर लिखने चल रहा है। आंसर में हम डिसाइड करेंगे कि जो हमारा प्रश्न दे रहा है यहाँ पे, इन दोनों में हम देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो 100 ऑब्वियसली बात है कि 135 और 225 में बड़ा कौन होगा, 225 होगा। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हम बता देंगे कि यहाँ 225 जो है 135 से बड़ा है। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मानेंगे। इसमें जो बड़ा होगा उसको हम ए मान लेंगे और जो छोटा होगा उसे हम बी मान लेंगे। वही लिखे हम, माना कि ए बराबर 225 और बी बराबर 135। दूसरा स्टेप ये किए। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि प्रश्न में हमको बोला गया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर इन दोनों का हमको मसक ज्ञात करना था। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। ये नियम कहता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 225 और 135 से क्या करेंगे, जो लंबी विभाजन वाले भाग विधि वाले जो भाग होता है उसको हम कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, 135 और 225 से जब भाग किए तो एक मतलब कटा है तो 135 आया, इसमें से कटेगा तो 90 आएगा। उसके बाद फिर 135 यहाँ पे आएगा और इसमें एक से भाग लगा, 90 कम 90 हुआ, 45 बचेगा। फिर 45 को घेरे और 90 को यहाँ लाए तो 45 जो 90 कट गया। अब यहाँ पर जैसे हम भाग देते हैं, हमको कुछ यहाँ पे बात मालूम होना चाहिए कि इसमें ए क्या होता है, बी कौन होता है, क्यू कौन होता है, आर कौन होता है। चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी संख्या में किसी संख्या से भाग करते हैं तो हमको दो संख्या मिलती है, एक तो क्यू मिलता है और एक आर मिलता है। हमको ए और बी तो पहले से दिया ही रहता है। देखिए, जो बीच वाला रहता है, भाग में जो बीच वाला रहता है उसे हम लोग ए बोलते हैं, और जो जिससे भाग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, बी कहते हैं। और जो हमारा भागफल में आता है उसे क्या कहते हैं, क्यू बोलते हैं। और जो हमारा क्षेत्रफल में आता है उसे क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो पहली स्थिति के अनुसार हमारा ए क्या बना 225 और बी क्या बना 135, क्यू क्या बना 1 और आर हो गया 90। ठीक है, फिर उसी तरह यदि दूसरी कंडीशन में देखेंगे तो हमारा ए बन गया 135, बी बन गया 90 और क्यू बन गया है 1 और हमारा आर क्या बना है 45। अब तीसरी कंडीशन में देखें तो हमारा ए 90 बन गया है और बी क्या बना है 45, क्यू बना है 2। और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आर हमारा कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0 बन गया है। तो अब इसके बाद हम यहाँ से लिखे हुए हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मान इसमें पुट करने वाले हैं। तो देखिए मान किस इस तरह से पुट करेंगे। देखिए, ए बराबर यानी 225 अभी बताया है, बराबर तो बराबर बी क्यू यानी बी और क्यू में गुना है, तो बी के जगह पे कितना है 135 और क्यू के जगह पे कितना है 1 और प्लस में क्या हो जाएगा आर यानी 90 हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप ये हुआ। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, अब हमारा देखिए यहाँ पे बताए थे कि नेक्स्ट हमारा क्या ए यह बन जाएगा, तो ये इतना हो गया बराबर
बी क्यू बोल रहा है, तो बी हमारा है 90 और क्यू कितना है 1, तो 90 गुने 1 प्लस कितना हो गया 45 हो गया, इतना हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना आ गया। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, तीसरी कंडीशन में क्या आ गया, 90 बराबर 45 गुने 2, तो यहाँ पर देखिए 90 हो गया ए और 45 बी हो गया 45, क्यू हो गया 2, तो 45 गुने 2 और आर के जगह पे हम क्या रख लेंगे, जीरो लिख लेंगे। अब इतना जैसे ही होता है तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, यहाँ आर बराबर जीरो। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आर का मान यहाँ से जो है यह पूरा क्या है, आर आर आ रहा है। आर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, तो हम लिख देंगे यहाँ आर बराबर जीरो है। और हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब आर जीरो के बराबर होता है तो जो बी का मान होता है वही मसा होता है। तो यहाँ पे बी का मान कितना है, ध्यान से देखिए बी का मान हमको कितना दिख रहा है, 45 दिख रहा है। तो जब आर जीरो के बराबर हो जाए तो हमारा बी का मान ही क्या होता है, मसा के बराबर होता है। तो बी का मान 45 है तो मसा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और तब मसा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 135 और 225 का मसा कितना लाया, 45 लाया। ये हुआ इसका राइट आंसर। यदि इस मेथड से आप मैथ को बनाते हैं तो आपका 2 में 2 नंबर पूरा मिलने वाला है, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और प्यारा सा कमेंट करके एक बार बताइएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए इसको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट में उसी तरह लिखा गया है 196 और 38,220। तो देखिए इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। ऑब्वियसली बात है कि 38,220 बड़ा है 196 से, तो यहाँ पे हम आंसर लिखने जा रहे हैं। देखिए आंसर में हम लिख देंगे, या बता दें यहाँ 38,220 जो है 12 किस 196 से, इतना तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। अभी हमने बताया कि जो बड़ा होगा उसको हम ए मानेंगे, छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। तो ए बराबर इतना हो गया और बी बराबर इतना हो गया। उस तरह लिखे कि इसलिए यूक्लिड एल्गोरिथम से और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जीरो से बड़ा हो या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। इतना भाषा तो हमको सभी मैथ में लमसम लिखना ही है। अब देखिए क्या करें, 138 196 का हम यहाँ से लंबी विभाजन वाला भाग कर लेंगे। तो देखिए 196 इधर भाग करेंगे कितना में, 38,220 में, तो ये डायरेक्ट कटेगा 195 मरतबे। 195 यदि 196 से यदि आप गुना कराते हैं तो आ जाता है कितना, 38,220, और इसमें से इतना कटेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो एक स्टेप में इसका काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो बीच वाला हमारा क्या बन गया, ए बन गया, और ये हमारा तो बी हुआ, और जो इधर भागफल में आया वो क्या हुआ, क्यू हुआ, जो नीचे आया हुआ आर हुआ। आर हमारा जीरो है तो लिख लेंगे। तो वही यहाँ पे हम लोग पुट करने वाले हैं। चलिए पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 38,220 इक्वल टू, यानी ए बराबर इक्वल टू बी क्यू कर रहे थे, बी गुने क्यू, तो बी 196 और गुने क्यू कितना 195, अब प्लस आर, आर कितना है हमारा जीरो, तो जीरो लिख देंगे। उसके बाद अभी हमने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ आर जीरो है। देखिए यहाँ पर आर आपको क्या दिख रहा है, सिंपल सा जीरो दिख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि जब आर जीरो के बराबर हो तो मसा क्या होता है, बी हो जाता है, अतः मसा 196 हो जाएगा। बी की जगह कितना है 196, ध्यान से देखिए तो क्या है बी 196 है, तो अतः मसा क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। इस प्रकार 196 और 38,220 का मसा क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। चलिए चलते इस तरह इसके तीसरे नंबर की तरफ। तो तीसरे नंबर दिया गया है कितना, तो यहाँ पे एक लिखा गया है, तीसरा होगा 867 और 255 का हमको मसा ज्ञात करना है। तो उसी तरह यहाँ पर डिसाइड करेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 867 बड़ा है 255 से। यहाँ पर हम आंसर लिख रहे हैं, लिखेंगे यहाँ 867 जो बड़ा है कितना से, 255 से। उसके बाद हम मान लेंगे जो बड़ा होगा उसको ए मान लेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मान लेंगे। माना कि ए बराबर 867 और बी बराबर 255। इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जीरो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, इतना हमको लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 867 और 225 का लंबी विभाजन वाला भाग यहाँ पर करके लाते हैं। देखिए यहाँ पर हम किए हुए हैं, इसमें भी तीन तीन स्टेप आया, एक स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा स्टेप ये हुआ। तो यहाँ पर पहले स्टेप की बात किया जाए तो ए कितना है 867 और बी कितना है 255 और सी कितना है 3, सॉरी सी कितना है, सॉरी क्यू 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 होगा, ये क्यू होगा, तो क्यू कितना है 3 है, और आर का मान कितना है 102 है। तो क्या करेंगे, वही पे यहाँ पर आप क्या करने पुट करने वाले हैं। तो देखिए 867 बराबर क्या लिखेंगे 255 और गुणे 3 और प्लस 102 लिख देंगे। अब सेकंड कंडीशन में आएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हो गया, बी ए हो गया है, और क्यू 2 आया है, और आर कितना है 51 है। तो सेकंड कंडीशन में लिख देंगे हम 255 इक्वल टू क्या, 102 गुणे 1 प्लस 51, एकदम सिंपल है। और थर्ड कंडीशन में क्या रहा है, 102 ए हो गया और बी का मान 51 हो गया और क्यू का मान 2 आया और आर का मान यहाँ पर 0 आया है। तो तीसरे कंडीशन में यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो आर हमारा क्या आ गया है, 0 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ आर जो है 0 के बराबर है। अतः हम लोग जानते हैं कि जब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, आर जब 0 के बराबर हो जाता है तो जो हमारा मसा होता है बी के बराबर होता है। तो यहाँ बी कितना 51 आया है, तो मसा भी क्या हो जाएगा हमारा 51 हो जाएगा, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा।
तो इस प्रकार 867 और 225 का मतलब क्या आया, 51 आया। तो एक नंबर प्रश्न में जो 3 प्रश्न थे, इन दोनों का आंसर हम लोग यहाँ पर ला दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट यानी 2 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है। ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछेगा तो कम से कम 2 या 5 नंबर में पूछ सकता है। लिखा गया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सबसे पहले हम ध्यान से प्रश्न को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न में हमको किस रूप में लाना है। हमको प्रश्न में लाना है 6q+1, 6q+3 या 6q+5। तो हमको 2 बात इसमें दिख रही है। तो सब में 6q दिख रहा है, और दूसरा बार यहाँ पे 1, 3 और 5 दिख रहा है, यानी विषम संख्या दिख रहा है तीनों में। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखने चल रहे हैं। देखिए इसका आंसर हम लिखेंगे, सबसे पहले कुछ बात मानने वाले लिखेंगे हम। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए मान लेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं, पर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भाषा वाला मैथ है, इसको हम थोड़ा भाषा के साथ बनाएंगे। क्योंकि ये भाषा नहीं लिखेंगे तो हमारा 2 नंबर या 5 नंबर नहीं मिल सकता है, इसलिए भाषा के साथ इसको बनाएंगे। लिखा गया है, माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां बी बराबर, देखिए बी हमको कैसे डिसाइड करना है, जो हमको प्रश्न में दिया होगा। देखिए 6q सब में 6q दिख रहा है, तो जो यह 6 दिख रहा है इसी को हम लोग बी मानेंगे। तो बी यहाँ पे कितना हो गया, 6 हो गया। और आर का मान क्या करेंगे, जब यह 6 रहेगा तो इसे एक कम तक ले जाएंगे, यानी आर का मान 0 से शुरू होगा, अब 5 तक जाएगा। यहाँ पर 7 रहता तो क्या होगा, 0 से रहता 6 तक जाता। 8 रहता तो क्या होता, 0 से शुरू होता और 7 तक जाता, यानी बी जितना रहेगा उससे एक कम तक जाएंगे। यानी बी 6 है तो आर क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। हमने माना है ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि हमको विषम संख्या केवल लेना है। तो देखिए यहाँ पर आर बराबर हमारा आया है 0 1 2 3 4 5। इसमें हम विषम छाटेंगे कौन कौन है, तो विषम हमारा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे, इसलिए आर हमारा क्या हो जाएगा, 1 3 5। विषम की बात चल रही है, विषम कौन कौन हुआ, 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसके बाद लिखेंगे आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, BQ+R, और आर का मान 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए और 20 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन में भी कहता है कि जो आर का मान है 20 से छोटा होना चाहिए, आर का मान 20 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए तो एकदम छोटा है कि नहीं, 5 तक ही है, और बी का मान 6 तो छोटा है। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे, जब आर बराबर 1 हो, जो आर बराबर हमने यहाँ पर रखा है 1 3 5, इसमें तो पारा आर का मान रखेंगे और उसका आगे करेंगे। तो जब आर बराबर 1 हो तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q+r। देखिए इस ए को ए रहने दिए, बराबर को बराबर, और बी क्यू बोल रहा है तो बी बराबर हमने माना है। देखिए आप ध्यान से, बी बराबर हमने 6 माना है, तो ये बन गया कितना, 6q प्लस आर का आर हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब है आर बराबर 3 हो, आर बराबर जब 3 हो जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पर आर जो है यह 1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 1 रहना चाहिए पर आर लिख दिया, क्योंकि आर के मान हमने 1 रखा था, यहाँ पर 1 होगा। जब आर बराबर हमारा 3 होगा, यहाँ से हम जब आर के मान 3 रखेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, उसी तरह ए हमारा क्या हो जाएगा, ए का ए हुआ, और बी क्यू बोल रहा है तो बी की जगह हमने 6 बनाया तो 6 हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा प्लस आर बराबर हमने 3 रखा है तो 3 हो गया। उसी तरह जब आर बराबर 5 रखेंगे, 1 3 5 हमको रखना है, तो आर बराबर जब हम 5 रखेंगे तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि बी बराबर 6 है और क्यू बराबर कितना है, 5 है, तो 6q प्लस क्या हो जाएगा, बी बराबर हमारा 6 है और आर बराबर 5 है, तो 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो हमारा पहले कंडीशन, सॉरी यहाँ पे बोले में 1 रहेगा तो 1 रहेगा, यानी कहने का मतलब हमने देखा कि ये पहले क्या बना, 6q+1 बन गया, 6q+3 बन गया, 6q+5 बन गया। जो हमको ऊपर सिद्ध करना था वही हमारा आ गया। यहाँ पर हमने अंतिम एक भाषा क्या लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इतना भाषा और इस टाइप से आप इस फॉर्मेट में यदि आप बनाते हैं मैथ को, तो एकदम आपका गारंटी है कि इसमें आपका 2 नंबर होगा तो 2 नंबर मिलेगा, और 3 नंबर होगा तो 3 नंबर मिलेगा, और 5 नंबर होगा तो 5 नंबर मिलेगा। एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ये समझ में नहीं आया तो बार बार थोड़ा वीडियो क्या कीजिए, रिज्यूम कीजिए, पीछे कीजिए, और फिर एक बार दोबारा देखिए, अवश्य समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर आर का मान हमने छूट गया, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 रहेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है, प्रश्न थोड़ा लंबा है पर आसान है। लिखा गया है 3 नंबर में, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को
समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रश्न है, दो संख्याएं हमको दी है 616 और 32। इनका क्या करेंगे, हमको मसल ज्ञात करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ से हम आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे आंसर में लिखा गया आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या, हमको ज्ञात करना था स्तंभों की अधिकतम संख्या, वही हमने लिखा है। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर मसा 616 और 32 का मसा, 616 और 32 का हमको मसा ज्ञात करना है। तो देखिए मसा कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों में जो बड़ा होता है उसे हम ए मानते हैं, जो छोटा होता है उसे बी मानते हैं। तो ए बराबर 616, बी बराबर हो गया हमारा 32। अब लिखेंगे हम चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ये बार बार हम लोग देख रहे हैं। अब इसलिए क्या करेंगे, 616 और 32 के यहाँ पर हम लोग लंबी विभाजन वाला प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए 32 से हमको 16 में भाग करना है, इसको हम डायरेक्ट 19 मरतबे घटाएंगे तो ये आएगा कितना, 608 आ जाएगा। और 608 में से 16 में से 608 गया तो 8 आया, और 8 को फिर 32 से भाग करेंगे तो 4 मरतबे कट गया पूरा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, तो ये हमारा 616 जो है ए बन गया, 32 जो है बी बन गया, और ये जो आया हमारा 19 ये क्यू हो गया, और 8 जो है हमारा आर हो गया। तो इसको हम क्या करें, यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट पुट करने वाले हैं। तो देखिए पुट करते हैं, 616 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 गुने 19 प्लस 8 हो जाएगा इसके अनुसार। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखिए, तो 32 से हमारा ए हो गया, 8 हमारा बी हो गया, 4 हमारा क्यू हो गया, और आर हमारा कुछ भी नहीं, इसका मतलब 0 है। तो इसको भी यहाँ पर हम दूसरी कंडीशन में पुट करने वाले हैं, यानी 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुने 4 प्लस 0, इतना हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि जब आर 0 के बराबर होता है तो मतलब बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान से दिख रहा है, यहाँ आर क्या है, 0 के बराबर, यहाँ आर जो है 0 है, अतः मसा क्या हो जाएगा, बी के बराबर। तो बी क्या है, 8 है, यानी 8 हो जाएगा। अतः मसा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी 45 लिखा गया है, मसा हमारा हो जाएगा 8। सॉरी यहाँ पर 45 लिखा गया है, 45 नहीं होगा, यहाँ पर बना देते हैं, ये जो है ना ये 45 नहीं होगा, कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 8। यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसका मसा क्या हो जाएगा, बी के बराबर यानी 8 आया, इसका मसा 8 हुआ, इसका राइट आंसर यही हो गया। अब चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लिख दिया यहाँ पे, आप स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर मौसा इतना इतना बराबर 8 आ गया, 8 यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे सॉरी 45 लिखा गया, तो यहाँ पे 8 होगा। चल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये एक भाषा वाला प्रश्न है और इसको हम लोग अच्छे प्रकार से समझने के प्रयास करते हैं। कितने बच्चों को ये बहुत भारी लगता है, पर ये बहुत आसान होता है, इसको केवल समझने का देरी है। तो देखिए समझते हैं किस तरह से। सबसे पहले कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m के रूप में लाना है। तो इसमें कॉमन हमको क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी 3m दिख रहा है, इसमें भी 3m दिख रहा है, यानी ये दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको। और एक बात और हमको दिख रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, हमको क्या करना है, वर्ग कर कर इसके रूप में लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह हमने 2 नंबर प्रश्न बनाया उस तरह इसमें मानेंगे। सबसे पहले लिखिए इसका आंसर, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां बी हमेशा बी क्या मानता है, देखिए तो यहाँ पे देखिए 3m दोनों में दिख रहा है कि नहीं, तो दोनों में हमको 3 दिख रहा है कॉमन, यानी बी बराबर हम 3 मान लेंगे। और हम लोग जानते हैं कि आर का मान हमेशा बी से छोटा होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार आर का मान बी से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो बी जब 3 है तो आर इससे छोटा होना चाहिए, 0 1 2 रखेंगे, ठीक है। तो आर बराबर 0 1 2 हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम पारा क्या करेंगे, मान को रखेंगे और मान निकालेंगे। यूक्लिड प्रमेय के उपयोग से क्या होता है, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। अब इस मान की सहायता से हम इसमें हम पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ से हम मान को रखें, जब आर बराबर हम 0 रखेंगे तो हमारा ए क्या हो जाएगा, ए हमारा ए रहेगा इक्वल टू बी क्यू बोल रहा है, तो बी के मान हमने क्या किया है, 3 दिया है, तो 3 क्यों हो गया प्लस आर का मान हमने कितना 0 रखा है, तो 0 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू में 0 जुटा केवल 3 क्यू आ गया। अब दूसरी बात, हमको पूर्णांक का वर्ग करना था, तो वर्ग करेंगे, आप दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर हो गया, 3 क्यू का वर्ग करेंगे तो 3 3 9 क्यू स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे आप ए स्क्वायर इक्वल टू इस 3 क्यू स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमको प्लस में कह रहा है 3m के रूप में लाना है, तो हमको 3 पहले लाना पड़ेगा, 3 ला दिए और 3 क्यू स्क्वायर लिख दिया है, नहीं देखिए 9 क्यू स्क्वायर को कुछ इस प्रकार से तोड़ लिया है, 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर, फिर गुना कराएगा तो इतना ही आएगा, एकदम सही है। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे हम ए स्क्वायर इक्वल टू इस 3 को 3 रहने दिए और इस इतना को जो 3 क्यू स्क्वायर इसको पूरा एम मान लिया है, तो ये हो गया 3m, जहां यहाँ पर हम बताए भी है m जो है 3 क्यू स्क्वायर के बराबर है, तो ए स्क्वायर हमारा 3m के रूप में आ गया, जो पहला हमारा कर इतना आ गया।
अब नेक्स्ट में हम क्या क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे करने वाला है। अब r बराबर हमने 0 रखा था, अब r बराबर 1 रख कर हम चेक करेंगे। जब r बराबर 1 रखे तो हमारा a क्या हो जाएगा, देखिए a क्या हो जाएगा, a का a और बराबर का बराबर b क्यू बोल रहा है, तो b क्यू यानी 3 क्यू हो जाएगा, प्लस r बराबर 1 रखे तो 1 हो गया। अब कह रहा है हमको, प्रश्न में बोला गया इसका वर्ग भी करना है हमको, प्रश्न में वर्ग बोल रहा है तो इसका भी हम वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और इधर वर्ग हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कीजिए, 3 क्यू का स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होता है, तो कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, इसको 9 क्यू स्क्वायर है तो 9 क्यू स्क्वायर प्लस इस पे गुणा करा दीजिए, तो 2 3 6 में 1 से गुणा हुआ तो 6 क्यू हो गया, प्लस 1 का 1 हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमको 3 पहले चाहिए तो 3 पहले ही निकाल लिया है, और देखिए इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लिया है, इसमें से 3 ले लिया है तो 3 क्यू स्क्वायर इसमें बचा है, प्लस के प्लस, और इसमें से हम 3 ले लिया है कॉमन 6 क्यू में से, तो इसमें 2 क्यू बचा है, फिर गुणा कराएगा तो इतना ही आ जाएगा, और प्लस 1 को इधर अलग छाड़ दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर, और 3 को 3 रहने दीजिए, और ये जो इतना जो है कोष्ट में, जो कोष्ट में आपको दिख रहा है, इसको आप पूरा क्या माने हैं, एम माने हैं, 3m, इतना को पूरा एम माने तो 3 का 3 एम का एम हो गया, प्लस 1 पहले से तो प्लस 1 हो गया। जहां आप लिखे हुए हैं एम बराबर क्या है, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू माने हुए हैं, जो कोष्ट में पूरा है इसको हम क्या मान लिया है, एम मान लिया है। अब ध्यान से देखिए, तो पहला ए स्क्वायर हमारा क्या आ गया, पानी किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी ए स्क्वायर 3m के बराबर भी आ गया, और ए स्क्वायर 3m प्लस 1 के बराबर भी आ गया, जो हमको कह रहा था सिद्ध करने के लिए। तो हम लास्ट में भाषा एक लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पे m रहेगा, सॉरी लिखा गया m के लिए 3m, यहाँ पे दिख रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से यदि आप इस प्रश्न को बनाते हैं तो आपका 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, और जितना नंबर होगा उतना भी उतना मिलेगा, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं पैदा होता है। तो आपसे आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार से इसको बनाए, आप इसको नोट डाउन में करते जाइए। यदि आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट में लिखा गया है, लिखा गया है 5 नंबर प्रश्न में पढ़ते हैं। लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब घन का बात यानी क्यूब करना होगा हमको, इसमें क्यूब घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए इसमें हमको कॉमन सबसे पहले क्या दिख रहा है, 9m, इसमें भी 9m, इसमें भी 9m दिख रहा है, यानी 9 हमको 9 9 सब में कॉमन दिख रहा है। इसका आंसर चलिए हम लिखने चल रहे हैं। आंसर में लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 9 मानेंगे। देखिए जो सब में कॉमन दिख रहा है उसी को हम बार बार मान रहा है, उसमें 3 था तो 3 माने थे, उसमें 6 था तो 6 माने थे, इसमें 9 है तो क्या मानेंगे, 9 मानेंगे। और हम लोग जानते हैं कि r का मान b से हमेशा छोटा होता है, तो जो b 9 है तो r इससे कम होगा, यानी 8 तक ही होगा, तो 0 से लेकर 8 तक हमने लिख लिया है। तो इसके बाद अब लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसका मान, दोनों का मान इसमें रखेंगे यूक्लिड विभाजन में। यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। अब इस मान, दोनों मान को, बी को मान को और आर के मान को इसमें परापारी रखने वाले हैं। सबसे पहले हम 0 रखने वाले थे, जब आर बराबर 0 हो तो हमारा ए क्या हो जाएगा, 9q प्लस 0, यानी बी क्यू को, बी की जगह पर 9, क्यू की जगह पर क्यू प्लस आर की जगह पर 0 रखे तो 0 हो जाएगा। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 0 है तो 9 क्यों हो गया। अब देखिए प्रश्न में ध्यान से देखिए तो कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है क्यूब करना है, इसका क्यूब करना है हमको, इसका भी हम दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो देखिए इधर तक क्यों हुआ तो ये क्यों हुआ, और इसका क्यू की जगह कितना हुआ, 749, 9 9 81, और कितना 729 क्यों हो जाएगा, क्यों क्यों हो जाएगा। उसके बाद हमको 9m के रूप में लाना है, तो इसमें से हमको 9 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, ए क्यू, इसमें से पहले ही 9 कॉमन ले लिए, तो इसमें से 9 जब कॉमन लीजिए तो कितना आएगा, 81 क्यू क्यू आ जाएगा, 81 क्यू क्यू आ जाएगा कि नहीं, फिर गुणा कराएगा तो इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पर ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 9m, 9 को 9 और इस पूरे को हम लोग यहाँ पर m मान लिया है, तो जब क्या हो जाएगा 9m, जहां m बराबर इतना है, तो पहला आ गया हमारा। दूसरे में हम क्या करेंगे, दूसरे में हम क्या करेंगे, अब r बराबर 1 रखेंगे, पहले r बराबर 0 रखे थे, r बराबर 0 रखे थे, अब r बराबर 1 रखने वाले हैं। तो जब r बराबर 1 हो गया तो फिर हम मान को पुट करेंगे, तो a बराबर हमारा क्या बन जाएगा, b क्यूब, यानी 9 क्यू, 9 माने b की जब तो 9 क्यू प्लस r की जब 1, तो 1 हो गया। फिर हमको इसको घन करना पड़ेगा, तो चलिए क्यूब करते हैं। तो इधर तो क्यू किए तो a क्यू हो गया, और इधर क्यू की जगह ये हो जाएगा a प्लस b का होल क्यू, जो इतना आ जाएगा 729 क्यू क्यू प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 की प्लस 1, इतना का आप a प्लस b के होल क्यू पर तोड़िएगा तो इतना ही आने वाला है।
क्योंकि प्रश्न में हमको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है तो पहले ही 9 लाना पड़ेगा। चलिए इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं। ए क्यू हो गया प्लस 9 कॉमन लिए तो इसमें से 9 कॉमन लिए तो ये हुआ 81 क्यू क्यू, और प्लस इसमें से कॉमन लिए तो 27 बचा, और इसमें से 9 कॉमन ले लिए तो 3 बचा है, और इस प्लस 1 को इधर हम आगे ही छाड़ दिए है। उसके बाद हमारा क्या बन गया, ए क्यू बराबर क्या हो गया 9, ये वाला 9 ये हुआ, और इस पूरे कोष्ट में जो आपको जितना भी दिख रहा है उस सबको क्या बने एम माने हुए हैं हम, एम प्लस 1 का 1, जहाँ एम बराबर देखिए यहाँ पे कोष्ट वाला लिखा गया है इतना हो गया, तो दूसरा भी हमारा रूप आ गया है। अब देखिए अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब आर बराबर 2 रखने वाले हैं, तो जब आर बराबर 2 रखे तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे 9 तो 9 क्यू हो गया, प्लस आर की जगह पे 2 तो 9 की प्लस 2 हो गया। अब इसके बाद इसका भी हमको घन करना है तो घन करते हैं। देखिए तो ये हो गया, इधर हो गया ए क्यू, और इधर घन किया तो ये भी ए प्लस बी के होल क्यू पे टूटेगा, तो इसका ए प्लस बी के होल क्यू करेगा तो कुछ इतना आने वाला है 729 क्यू क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8 इतना आ गया। उसके बाद देखिए हमको प्रश्न में 9m फिर लेना है तो 9 को फिर कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें भी हम क्या करते हैं 9 कॉमन लेते हैं, इसमें से 9 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 81 क्यू क्यू, और प्लस इसमें से यदि कॉमन लीजिएगा 9 तो 54 क्यू स्क्वायर, और इसमें से 9 क्यू तो 12 क्यू हो जाएगा, और इस 8 को सॉरी यहाँ पर 2 लिखा गया, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, कितना रहेगा 2 रहेगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड में इसको बना देता हूँ, यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा 8 8, ठीक है इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 8 लिख दिए, ये 8 8 इधर छटा हुआ था तो 8 लिख दिया अलग ही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, लिख देंगे आप ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, तो बार बार यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पे फिर 8 होना चाहिए, ठीक है। देखिए ए क्यू का ए क्यू 9 का 9 हुआ, तो इतना तो आप समझते हैं, यहाँ पर 8 है तो 8 इसका देखकर लिख लीजिए, पर 2 हमको गलती से टाइपिंग हो गया है, आपको टाइपिंग करने में बहुत मेहनत लगता है इसलिए थोड़ा गलती हो सकता है, पर आप कलम से बनाइएगा तो गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप देखिए इस 9 का 9 हो गया, और इतना जो है इसको आप क्या माने ए माने, तो 9m प्लस ये जो 8 है इसको यहाँ पर आप 8 लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम भी 8 बना देते हैं आपके लिए, आई तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 ही रहेगा। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, 2 को काट देते हैं, 2 को यहाँ से हम काट दिए, 2 नहीं रहेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा 8 नहीं दिख रहा है, फिर भी 8 है, समझिए 8 है, 9m प्लस क्या है 8 है, जहाँ हमारा यहाँ से ले लेते हैं, लेजर हम ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ जहाँ देखिए ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 है, क्या जहाँ एम क्या मान लिये, जो कोष्ट में पूरा है इसको हम क्या मान लिए एम मान लिए। अब ध्यान से देखिए तो पहले में हमारा आया था ए क्यू बराबर 9m, दूसरे में आया था 9m प्लस 1, तीसरे में आ गया आपका 9m प्लस 8, यानी तीनों ए क्यू क्या है, यानी ए का क्यू यानी ए के घन 9m प्लस 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में आ गया है। और तब लास्ट में लिख देंगे जो हमको सिद्ध करना तो वही आ गया है, तो लास्ट में हम एक भाषा लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है। तो इस प्रकार से यदि आप बनाते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। तो ये थे प्रश्नावली 1.1 के जितने भी प्रश्न थे उन सबका सॉल्यूशन, हिंदी में सॉल्यूशन था, और आपको आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। यदि समझ में आया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कर दे, और एक कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए आज के ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, और मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।